नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेई। एकेटीयू का काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा था। आज पूरा का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशन है, मेजर चेंजेस किए गए हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए सारे के सारे चेंजेस बताऊंगा, कंपैरिजन करके बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्या था, इस साल क्या हुआ है। सबसे पहले तो यही बता देता हूं कि इस साल 7th राउंड तक पूरी काउंसलिंग का शेड्यूल आउट किया गया है। इसके पहले 7th राउंड तक काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आता था। दूसरा चेंजेस क्या है, अप टू राउंड 5 आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाओगे। मतलब जो बच्चे 30 जून 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वही राउंड 5 तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या चेंजेस दिखेगा आपको, कट ऑफ में काफी ज्यादा वेरिएशन दिखेगा। जो OR CR है वो चेंज होती दिखेगी आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था बच्चे राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 में घुसते थे आगे, क्योंकि जब उनको कहीं कुछ नहीं मिलता था तो वो एकेटीयू की तरफ भागते थे। इस बार एकेटीयू ने ये गेम खेल दिया है कि आपको अप टू राउंड 5 कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। मतलब जो बच्चों ने अभी तक 30 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और वो सोच रहे हैं कि बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन फिर बिल्कुल लास्ट में कर पाएंगे, राउंड 6 में जाके। फिर सरकारी सीटें और अच्छे कॉलेजेस में सीटें बचना मुश्किल हो जाता है। चलो आपको राउंड वाइज शेड्यूल बताता हूं कि कब आप क्या कर सकते हो। राउंड 1 की बात करते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 27 मई 2025 से और 30 जून 2025 तक रजिस्ट्रेशन चलना है। आज हम लोग 24 जून पे बैठे हुए हैं, अभी भी 6 दिन है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। पैरेलली जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो 1 जुलाई 25 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज, अगर कोई क्वेरी रहेगी तो 2 जुलाई तक आप कोई भी क्वेरी आपके पास आएगी, मेल चेक करते रहिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो रेगुलरली मेल चेक करते रहिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सेस टू क्वेरी, अगर कोई डॉक्यूमेंट में इशू आएगा तो 3 जुलाई तक आपको इसका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करना होगा, जो भी क्वेरी आएगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज आती है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। 10 जुलाई से शुरू होगी और 12 जुलाई तक चलेगी। चॉइस फिलिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरी की पूरी काउंसलिंग में। अगर काउंसलिंग आप कर रहे हो और आपने चॉइस फिलिंग सही से कर ली तो भैया आपको 1 नंबर का टॉप कॉलेज में भी आप पहुंच सकते हो। चॉइस फिलिंग ही पूरा सब कुछ गेम करती है और चॉइस फिलिंग ही आपको एकदम बॉटम कॉलेज में भी भेज सकती है। बॉटम कॉलेज क्या मतलब, क्या हुआ कि आपने जो रैंक सिक्योर करी है उस रैंक के हिसाब से आपको सही कॉलेज ना मिलना, वो आपके लिए बॉटम कॉलेज ही हो जाता है। अब आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस फिलिंग के बाद अगर आप चॉइसेस लॉक नहीं कर रहे हो तो आपकी चॉइसेस फिल्ड नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको लॉक जरूर करना है चॉइस फिल करने के बाद। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से बनानी है, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, कौन कौन से कॉलेज ऐड करने हैं, किस किस कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी, ये सब करियर सपोर्ट जेई की हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हो। करियर सपोर्ट जेई पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। पेड काउंसलिंग एकेटीयू की पूरी काउंसलिंग 1999 में आपकी करके दी जाएगी, ओनली फ्रॉम चॉइस फिलिंग टू टिल लास्ट राउंड, स्टार्टिंग से लेके। दैट मींस जो अभी टाइम चल रहा है, आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो 24 जून से लेके जब तक एकेटीयू की काउंसलिंग चलेगी तब तक आपको सपोर्ट दिया जाएगा, ओनली 1999 में। और सारा सपोर्ट रहेगा, कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग 1999 में। करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके फटाफट एनरोल हो जाओ और अपनी काउंसलिंग करवा लेना। जब आपने चॉइस लॉक कर दी फिर सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट आपका 14 जुलाई को हो जाएगा। जैसे 14 जुलाई को सीट अलॉटमेंट होगा तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करनी होगी 20,000 या 12,000। 20,000 किसके लिए है, जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 20,000 पे करना है। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको 12,000 रुपए पे करना है। ये आपको 17 जुलाई तक पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे राउंड 1 में ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन विलिंगनेस का। जैसे ही आपको सीट मिलेगी, अगर आप सीट से सेटिस्फाई हो तो आप उसको फ्रीज कर दो, और अगर आप सीट से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि आप इसमें और आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, तो आप उसको फ्लोट में डाल सकते हो। फ्लोट में डालोगे तो उससे क्या होगा, ये सीट जो आपको मिली है ये आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी, ये आपकी ही रहेगी, लेकिन आप राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है। तो ये फ्रीज फ्लोट भी आपको 17 तारीख तक ही करना है, दैट मीन 17 जुलाई तक करना है।
जो बच्चे फ्रीज कर देंगे वो अपना इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करेंगे, जो फ्लोट कर देंगे वो राउंड 2 की काउंसलिंग में इंटर कर देंगे। अब राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं सिर्फ उतने ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आपको राउंड 2 में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप चॉइसेस को एल्टर कर सकते हो। सपोज आपने पहले 10 कॉलेज डाले थे, अब आपको लग रहा है कि सीट नहीं मिली, तो आप 20 कॉलेज ऐड कर सकते हो। ये 18 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक के लिए आपका ऑप्शन रहेगा। इसके बाद 19 जुलाई के बाद 21 जुलाई को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। सेम सेकेंड राउंड में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा फ्रीज और फ्लोट का। अगर आप फ्रीज करना चाहते हो तो फ्रीज कर लो, फ्लोट करना चाहते हो तो फ्लोट कर लो। ये ऑप्शन आपको 23 जुलाई तक अवेलेबल रहेगा, 21 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक। इसी के साथ में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, जिसको ये सीट कंफर्मेशन फीस बोल रहे हैं, इसको सीट एक्सेप्टेंस फीस भी बोला जाता है। ऑनलाइन विड्रॉल, अगर आपने राउंड 1 में सीट ले ली थी और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एकेटीयू की काउंसलिंग से आउट होना है, तो आप ऑनलाइन विड्रॉल भी लगा सकते हो। ये ऑनलाइन विड्रॉल 21 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में आप रेज कर सकते हो। तो आपने जो पैसा जमा किया था वो पूरा का पूरा आपका फुल रिफंड हो जाएगा, कुछ भी कटेगा नहीं, लेकिन आपको टाइम से ऑनलाइन विड्रॉल लगाना है। अब बात आती है राउंड 3। जैसे आपने राउंड 2 में फ्लोट कर दिया, तो अब आप राउंड 3 में एंटर कर जाओगे, और जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली है वो भी राउंड 3 में एंटर करके आ गए। यहाँ पे भी कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्रीवियस ईयर में क्या होता था, हर राउंड में रजिस्ट्रेशन भी अलाउ करे जाते थे कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो नए बच्चों का इसमें एंट्री होती थी। इसलिए इस साल की काउंसलिंग में कंप्लीट ये चेंजेस दिख रहे हैं कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में भी नहीं अलाउ करा गया है। अब राउंड 3 में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आप ऑनलाइन चॉइस लॉक करोगे, ये चॉइसेस आपकी एल्टर नहीं हो पाएगी। अगर आपको सीट मिल जाएगी तो भी आपकी चॉइसेस यही रहेंगी इंटरनल स्लाइडिंग के लिए, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो राउंड 4 में भी यही चॉइसेस आपकी काम करेंगी। तो ये वाला जो राउंड रहेगा राउंड 3, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपने सही ब्रांच, सही कॉलेज, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी है कि नहीं करी। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो भैया वो एल्टर हो नहीं सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना। आप नहीं कर पा रहे हो, करियर सपोर्ट जेई की टीम से हेल्प ले लो, पेड काउंसलिंग ले लो, आपकी पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। एक ऑफिस हमारी लखनऊ में अवेलेबल है और दूसरी ऑफिस हमारी मुंबई में खुल गई है। हालांकि यूपी टेक का मुंबई से कोई कंसर्न नहीं है, मैं नीट काउंसलिंग भी कवर करता हूं, इसलिए मुंबई में मेरी ऑफिस खुली हुई है, इसलिए इसका ये 2 ऑफिस का एड्रेस मैं आपको दे रहा हूं। अब जैसे आपकी चॉइसेस तो अल्टर हो नहीं सकती है, सीट अलॉटमेंट होगा 28 जुलाई को आपके लिए। फिर पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन करना होगा, अगर आपको सीट मिलती है तो 20,000 या 12,000 एज पर कैटेगरी वाइज। ऑनलाइन विड्रॉल आप राउंड 3 में भी लगा सकते हो, ये ऑप्शन आपको 29 जुलाई तक अवेलेबल मिलेगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस, जब आपको सीट मिलेगी तभी पेमेंट करनी है, अगर सीट आपको नहीं मिलती है तो वो पेमेंट नहीं करनी है। जो आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करते हो वो कॉलेज की फीस के साथ एडजस्ट हो जाती है, ऐसा नहीं कि कॉलेज की फीस के साथ एडजस्ट नहीं होती है। अब आप लोग आ गए राउंड 4 में। सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 4 में, और जो भी सीट आपको मिलेगी वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। देखो राउंड 3 में इन्होंने क्या किया कि चॉइसेस आपकी लॉक हुई हैं, अब चॉइसेस आप अल्टर नहीं कर सकते हो, उन्हीं चॉइसेस के साथ आप राउंड 4 में आए, तो जो भी सीट आपको मिलेगी वो आपकी सीट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। ये 30 जुलाई 2025 को हो जाएगा, आपका सीट अलॉटमेंट 30 जुलाई को हो जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस 1 अगस्त तक पेमेंट करनी है। ऑनलाइन विड्रॉल अभी भी आप राउंड 4 में भी ऑनलाइन विड्रॉल लगा सकते हो, जो कि 4 अगस्त तक के लिए आपको विंडो ओपन मिलेगा। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट, देखो ध्यान दो, राउंड 4 में अगर आपको सीट मिली और आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया कॉलेज में, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जो आपने 20,000 या 12,000 जमा किया है ना, वो आपका रिफंड नहीं होगा अगर आप इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट नहीं करते हो। दैट मीन्स आपको रिपोर्ट करना ही करना है। राउंड 4 में सीट मिली तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है। ये 4 अगस्त तक के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, 4 अगस्त तक जाके आपको सीट ज्वाइन करनी है। अब जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी गई है एकेटीयू की काउंसलिंग में, वो यहां शुरू होती है राउंड 5 में। राउंड 5 में आपको इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सपोज आप ए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हो, अब आपको मिली है आईटी ब्रांच, लेकिन अभी यहाँ पे सीएससी की कुछ सीट खाली रह जाती हैं, तो जो बच्चे इसमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं, एडमिट हो चुके हैं जो बच्चे, वही सिर्फ इंटरनल स्लाइडिंग कर पाएंगे।
आपको अपने पोर्टल पे जाके इंटरनल स्लाइडिंग के लिए विलिंगनेस देना होगा। पोर्टल पे जाओगे तो विलिंगनेस मिलेगा आपको एक ऑप्शन की इंटरनल स्लाइडिंग कैसे करनी है, ठीक है। इंटरनल स्लाइडिंग का जब आप विलिंगनेस दोगे तो आपकी इंटरनल स्लाइडिंग होगी। इससे क्या फायदा होगा, जो सीट वैकेंट थी इंस्टीट्यूट में और जो एडमिटेड कैंडिडेट थे उनको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, वही सीटों का अपग्रेडेशन हो जाएगा बच्चों के लिए। तो टिल 5th राउंड कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और 5th राउंड सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों को सीट मिल गई है। जो इंटरनल स्लाइडिंग का अलॉटमेंट होगा वो 5 अगस्त को आ जाएगा और इसके बाद 5 अगस्त को ही सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। किसके लिए, स्पेशल राउंड 1 या जिसको राउंड 6 बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे राउंड 6 पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 1 27 मई से लेके 7 अगस्त के बीच में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए स्पेशल राउंड 1 के लिए 27 मई से ही स्पेशल राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो इंटरनल स्लाइडिंग वाला सीन है, इंटरनल स्लाइडिंग तो सिर्फ जो जिन बच्चों को मिलेगी सीट उन्हीं बच्चों के लिए होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फीस है वो भी 7 अगस्त तक ही आपको पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फीस कर देनी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही आप राउंड 6 में जाओगे तो अभी तक प्रीवियस राउंड में क्या होता था, जब आपको सीट मिल जाती थी तब आपको 20,000 या 12,000 पेमेंट करना था। लेकिन इसमें स्पेशल राउंड 1 में क्या है, आपको पहले 20,000 या 12,000 का पेमेंट करना होगा। एक तरीके से स्पॉट राउंड टाइप हो रहा है, ठीक है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, अगर सीट मिल जाती है तो आपका फीस में ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 8 अगस्त तक हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आपको 9 अगस्त तक विंडो ओपन मिलेगा। सीट अलॉटमेंट 10 अगस्त को हो जाएगा और सीट वैकेंसी आ जाएगा स्पेशल राउंड 2 के लिए 10 अगस्त को ही। अगर कुछ सीट बचती है तो आ जाएगा। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, अगर आपको सीट मिल गई स्पेशल राउंड 1 में, अगर आपको सीट मिल जाती है और आप रिपोर्ट नहीं करते हो इंस्टीट्यूट में तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये जो 20,000 12,000 आपने जमा किया है ये आपका रिफंड नहीं होगा। दैट मीन्स मैंडेटरी है कि आपको जाना ही जाना है। जो आता है स्पेशल राउंड 2, स्पेशल राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन होगा। 11 अगस्त से 13 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहेगा। आपको पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फीस 20,000 रुपए पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 14 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा और चॉइस फिलिंग जो है 15 अगस्त को आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। सीट अलॉटमेंट आपका 16 अगस्त को आ जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त तक आप लोगों को जाके इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर देना है। अगर आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं करते हो 17 अगस्त तक तो आपने जो सीट मिली आपको वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और जो आपने 20,000 और 12,000 रुपया जमा किया है वो आपका पैसा नहीं रिफंड होगा। तो ये था पूरा डेट वाइज शेड्यूल। अगर अभी भी आप लोगों को फिर बता रहा हूँ काउंसलिंग करवानी है, एक एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवानी है, अच्छी काउंसलिंग करवानी है, सस्ती काउंसलिंग करवानी है, तो 1999 में AKTU की ओनली काउंसलिंग करी जाएगी आपकी पूरी की पूरी। आप लोग करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।